तो मैंने छोड़ दिए थे काम लाइव लुई वाले पर कई ऐसी बात जो थारते बताएगा थम सावधान करने थम जागरूक करने वहां सच्चाई थारते भी दिखाती रहनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भाइयों का समाज सेवा के चूड़े बिलड़ रहे। तो मैं सावधान करना चाहूं, अगर तुम समाज सेवा या समाज सेवा करना चाहो और फिर इलेक्शन लड़ना चाहो, भाई हम फेमस हो जाएंगे या समाज सेवा लोगों का भला करका हम आगे आ जाएंगे, तो जमाना को नहीं रह रहे। अब चल रहा घोर कलयुग। कुछ थारते सच्चाइयां दिखाऊंगा, बार बार मेरे पे इल्जाम भी लाते रहा, कुछ लोग कंधे भी रहा। भाई इस चुनाव वाली बात ना भूल जाता हूं, उसके ऊपर नहीं बोले करा, उसने खत्म कर दे बात ना। जब तक नवा मुद्दा नहीं मिलता, नवा कुछ बात नहीं बनती कड़ी, जब तक साढ़े ना उसी ने सांप की लकीर न पिटे जावेंगे। उसी की में तो जो बार बार नचोड़ का सच्चाइयां सहमी आवा नहीं, उन्हीं तुम्हारे को अवगत कराया जाएगा। और भाई ये थारा दो चार सच्चाइयां में लेकर आया हूं, कुछ अखबार की कटिंग भी, दो चार वीडियो है, बिल्कुल निष्पक्ष अपनी भावना ते अपनी आत्मा नाजिर नाजिर जान का बताइयो भाई सच है कि झूठ आया माता। तो अब कंधे रवा लोग समाज में भला करण ते चुनाव जीता या कहीं और ते चुनाव जीता, चुनाव रह गया जी सिर्फ पी से दारू का। या कुछ सच्चाई है दिल्ली चुनाव ने लेकर लाइव आया, उसने लेकर थारते बताई जाएगी। और चुनाव जीत का कितना थारे पल्ला कुछ लगा वो भी बता दूंगा था ना। इस टाइम तो मेरे हिसाब से आज बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो लिए, बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो लिए। जितने भी इसके एमएलए हैं मैंने वो 3 जगह देखे अब तक। अखबार डेली पढ़ूं, एक भी दिन ऐसा नहीं अखबार छोड़ दूं, अखबार डेली पढ़ता हूं। 3 जगह देखे हुआ एमएलए मना। नंबर 1 किसी के ब्याह में दिखेंगे बैठे, एक पीछा गनमैन खड़ा रहेगा और उनका गाजर फाक की कोल्ली धरी रहेगी। नंबर 1 तो उठा दिखे। इसके अलावा मना वहां दूसरी जगह दिखे बीजेपी के विधायक जो से एमएलए हैं, दूसरी जगह दिखे जी मना किंग जगरात हो रहे हो, कोई बुला लेना जगराते माँ मंदिर माँ किंग कथा पाठ कोई खंड पाठ हो रहे हो, उठा बुला लेंगे ना, इनके हाथों पकड़ा देंगे एक नारियल, और ये नारियल से लेकर अखबार में इनकी फोटो रात जोड़ो खड़े रहेंगे। नंबर 2 दूसरी जगह जिनकी नारियल हाथ में लेकर किंग जगराते में गुरुद्वारे में खड़े रहे, इनके हाथ में नारियल से पकड़ा था, उन्हें लेकर ले खड़े हो जाए। दूसरे नंबर पर तो इतनी औकात है इनकी। पहले नंबर पर के गाजर फांक की कोल्ली, किंग ब्याह में जाएंगे एक गनमैन आगे गाजर फांक की कोल्ली। दूसरे नंबर पर इनकी औकात युवा हाथ में नारियल किंग जगराते में ले खड़े। तीसरे नंबर पर अखबार में इनकी फोटो आवेगी, बैठे रहेंगे 2-4 बूढ़े बूढ़े बैठा कर रखा लवे इनके जो चापलूस हो जी ना, शान ना दारू की जगादरी की बोतल दी जाती है, 2-4 में लवे ने बैठा लिया। मोदी जी की मन की बात चल रही, अल्लाह बस मन की बात लग रही सुनने, अखबार में फोटो छपवा देंगे, अपनी सोशल मीडिया फोटो घेर देंगे, अगम तो मन की बात सुन रही। तीनों का देखी। इनके अलावा थम बदली खातर बग जो कल अपना रोहतक वाला भाई नवीन जय हिंद वो भी लाइव आ रहा था, भाई किसी अधिकारी की बदली खातर कोई भाई बग गया था उठा, तो बोला बदली तो मंत्री था रो, जिसके अलावा गया बदली करवानो मंत्री था मौके का, तो जिसके अलावा बदली करवान गया ओनू बोलिया उससे भाई को हमारी तो चल दी नहीं, सीएम साहब करेगा नवाब साहब करेगा को बदली तो बदली खातर थम सच्चाई बताओ थारते नवाब साहब के ब्याह में कोनी, जिस पर प्रधानमंत्री की सिफारिश होनी वही बदली करवा सका, बदली नवाब साहब पर भी कोनी होती। तो मैंने बड़ी खुशी है भाई मैं एमएलए ना बन के सरकार का हिस्सा ना बना, मैंने बड़ी खुशी है। और चापलूसी करनी पड़ती, पानी मारना पड़ता, बुराई के खिलाफ बोलना नहीं था, कोई गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ बोलना नहीं था। तो दूसरी बात, आजकल नवाब साहब हमारे ठंडे पड़ गए, कुछ नहीं कर रहे, राम तो घरों बैठे ना, कोई ना मतलब है कहीं ना लेना नहीं। ऐसा हो रहा है हरियाणा में किसी की सरकार ही नहीं हो, इससे बढ़िया तो खट्टा कम से कम जी तो लाकर रखे था, कभी किसी पर गेसड़ा पेल देता, कभी किसी पर लठ पेल देता, पेल के रखे था, मनोरंजन कर रखा था हमारा। खैर दूसरी चोटाले ना खट्टरना, ये तो ऐसा हो रहा है जैसे मरे ही पड़े हैं जमीन, इनके पल्ला कुछ ही नहीं हो, यहाँ भी मारे जैसे हो। इनकी सरकार बनी, इतने जोर लगे, मेरे भी पीछे लगवा दिए इस मल्ले के चक्कर में, तो कर रहे कुछ नहीं आया। नवाब साहब मैं सैनी साहब तक कहना चाहूँ, इन पर गेसड़ा पेल या पटवारी पटूरी रोड़ा पा रहे हैं नहीं, इन पर गेसड़ा पेल, और जिब गेसड़ा पेलेगा जिब भी वोट मिलेंगे। ये लोग ऐसे ही हैं बेचारे, जितने इनका गेसड़े मारोगे उतनी वोट मिलेगी, जितनी इनकी लड़ाई लड़ोगे, जितनी इनकी आवाज उठाओगे समाज के, उतनी नीचे जाओगे, उतनी वोट कम होती जाएंगे। जितने लड़ाई लड़ते जाओगे इनके हक में बोलते जाओगे, जितने गेसड़े मारोगे इनका। सरकार ते भी बात कहना चाह रहे थे, खट्टर ने पूरे गेसड़े मारे, पहले तो गेसड़े मारे ने बस सारा टोल टैक्स पर, उसका कौन था वो सुशील काजल, उसकी हत्या कर दी, उसके कमरे में मारे कामड़े दाब दाब का। फिर उसके बाद खट्टर जी ने गोलियां मारी उसका पंजाब वाले शुभकरण सिंह का, खट्टर सीधी सेंटर में मिनिस्टर, इन तो पूरी गालियां दी उन्हें, कौन कंगना रनावत हिमाचल वाले ना सीधी एमपी, जोन इन गालियां देवा नहीं समाज ते किसान तो जोन गाली दे वो ही बना, जिम्मे तो मन के खिलाफ पता लगे करन, जोन इनके खिलाफ चलेगा तो बनेगा।
और जोन इनके पक्ष में चलेगा, मतलब नु समाज के पक्ष में चलेगा, समाज की आवाज उठाएगा, नीचे जाएगा। चाहे चुड़ूनी न ला लो, चाहे मना ला लो, चाहे रसिकारा न ला लो, चाहे तारा कौन सा था संदीप गर्ग न ला लो, लाड वाले ना, जो समाज के गेलो खड़े होगा नीचे जाएगा, जो इनका जूत मारेगा ऊपर जाएगा। इसके मैं थाने कई उदाहरण दे दूंगा, बढ़िया बढ़िया। ये मान लो ये पटवारी आंदोलन कर रहे, मैं सानी साहब तेन कहना चाहूंगा, अगर ये ना बीजेपी थोड़े दिन पहला चुनाव थे, किसी ने किसी का पट्टा तो पैर रखा था, पटवारिया ना किसी का पट्टा था पैर ही रहे थे गड़मा, ऐसा तो है नहीं भाई ना नोटे पर बटन दबे जाएगा या मेरे तक किसान से वोट दी ना, इन्हें बीजेपी कांग्रेस से वोट दी। अगर इन्हें बीजेपी से वोट दी हो तो फिर सीधी सी बात है, बीजेपी तो जोड़ वोट देगा, बीजेपी तो लठ मार का वोट लेगा भाई, सीधी सी बात है, थारा लठ मारेगी तो वह भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्हें कांग्रेस से वोट दी हो, मान लो इस ऑफिस में जाकर यू पलनगर में पहरे हो और कांग्रेस से वोट दी हो, फिर दिन का जमी जरूर लगने चाहिए। इवन सुन लो बीजेपी तो वोट देने वोट क्यों मिला भाई, बीजेपी ने इनका क्यों मारने चाहिए। सारे सरपंच का चंडीगढ़ में छेते बीजेपी ने घेर का एन वोट मिली, पूरे सरपंच ना इतना मोटा मोटा गुलाबी रंग के चमका का कलम कमल के फूल और पूरी वोट दी भाई इनते। सरपंच का लठ लगे जी भी तो वोट दी, जी पटवारिया का लठ मारोगे सानी साहब जी भी तो वोट मिलेंगी, लठ मारने पड़ा इनका जी वोट देवा। ब्रिजभूषण शरण ना बलात्कार करे पहलवान बेटी है, उसका छोरा एमपी बन गया, टिकट मिली, समाज ने वोट दी, कोई चक्कर नहीं। अजय मिश्री टेनी के छोरे ने गड्डी चढ़ा दी, उन पर किसान के ऊपर 8 के सीन, किसान शहीद हो गए, 8 की 8 सीट काटी उठे थे, कुछ छोरा एमपी बन गया, मंत्री बने बैठा, कोई दिक्कत नहीं। जो इनकी खट्टर पूरे लठ मारे दाब का, जितने मारा गए पानी की आंसू की पूरी गैस बोछार फुल करी, वो बन गया सेंट्रल मिनिस्टर, जाकर ऊर्जा मंत्री बिजली मंत्री के घंटा पैड लिया उसका, क्या कर लिया था ना। तो जितने समाज के जितने भी इनके खिलाफ चलोगे, जितने समाज के खिलाफ आवाज उठाओगे, जितने इनके खिलाफ बोलोगे, उतनी वोट मिलेंगी। इनकी आवाज नहीं उठानी है, कभी किसान को सुनो के लड़ाई लड़न खड़े हो, जो समाज सेवा करन खड़े हो, जो न्यू नहीं करना, यहाँ काम नहीं करना बिल्कुल भी। इनमें था ना कुछ सच्चाई है, यहाँ भी दिखा दूंगा, पहले तक वीडियो सुनाऊंगा था ना भाई, जिससे था ना नू लगेगा भाई वोट पैसे से मिलती है। तो मैं अपने चुनाव का खर्चा बता रहा, 12 लाख रुपए मेरे खर्चा लगे भाई। चुनाव निशान आने से पहले 2.5 लाख के बोर्ड चिपकाए मैंने पूरे लाडवे में, चुनाव निशान आने के बाद जब गन्ना किसान आ गया 2.5 लाख के बोर्ड मैंने फिर चपकवाए 5 लाख। उसके बाद मैंने भाई ऑफिस लिया, 2 मैंने रैली करी, एक रैली पर खाने का खर्चा तेल नहीं किसी ने मेरे पास पुआया 50,000, दूसरी रैली खाने का खर्चा 50,000, मतलब जो रोटी पानी करना पड़ा भाई खातर। तो उसके बाद भाई ऑफिस लिया, ऑफिस का किराया, ऑफिस 25-26 दिन रखे ओटा, जितने आदमी ने रोटी खाई वो ला लो। उसके बाद मैंने वो तुतुड़ू से रेडी पर धर का वो तुतुड़ू अपने लिए वो टैबरी काट लिया, 8 टैबरी काट लिया, 8 तुतुड़ू लिए, 6-7 मना 9 मना गाने बनवाए, 5,000 के एक गाना बनया। और भाई वो तुतुड़ू से गड्डी के ऊपर रेडी के ऊपर एक रेडी का एक दिन का किराया 4 रेडी थी 1,000 रुपये, यानी 4 रेडी है 4,000 रुपये कुल मिलाकर वो कापी सी देख रहा चुनाव है वो गाड़े मैंने वो जमा करवाई, मैंने उसमें अपने खर्चा दिखा रखा 9,80,000 रुपये, जबकि लगे तो मेरे 12। और कांग्रेस के मेवा सिंह ने अपना खर्चा दिखा रखा 5,30,000 रुपये उस कापी में। तुम कहोगे भाई उसने कम दिखाया तो उससे ज्यादा कर दिया, करे तो ना मेरे ज्यादा, वो तो करोड़ भी पार कर रहा, 2-3 करोड़ पार कर रहे हो। पर ये पुराने मगरमच्छ हो जाने जो पता चल जाओ उस कापी कुप्पी में को नहीं दिखाना होता, मैंने पता नहीं था भाई उसमें 1 रुपया लिखना हुआ, तना चाह का कप लिया, तना चीनी ली, तना कुर्सी ली ऑफिस खातर, तना गद्दे लिए, तना रोटी खाई, तना गाने बनवाए, तना यू करे तना वो करे, सारा उस कापी में लिखना पड़ा। जो पुराने मगरमच्छ ये उस कापी में कुछ नहीं लिख दे। तो ये जो था एक और था विक्रमजीत सिंह चिम्मा, इसका खर्चा था उस कापी में 25 लाख, 40 लाख तक एक कैंडिडेट कागज के हिसाब से खर्चा कर सकता है। तो इनमें था नू दिखाऊंगा भाई, अगर 40 लाख की तो लिमिट है, 12 लाख मैंने ऐसा लगा भाई, मैंने दारू नहीं किसी से पियाई, मैंने पैसा नहीं किसी से दिया, और मैंने कोई चीज नहीं छोड़ दी, अपने प्रचार में लगा लो, अपने गाने बनवान में लगा लो, 2-3 पत्रकारों का भी पेट भर रहा जो उनसे पैकेज बेचे करा तो उनते भी दिए अपनी वीडियो बनवान के खातर भाई यार। और ऑफिस रैली पेली 1.5 लाख का मैंने तेल फूका भाई, वोट मांग दो अपनी कार में। तो यू जायज खर्चा अगर मैंने 12 लाख लाया, इसमें मेरे 75,000 रुपये नजायज भी लगे, वो 75 बता दू था नक्कड़ से नजायज लगे जो से। अखबार में जो थर पर कोई केस होनी अखबार में कटवाना पड़ेगा भाई, मेरे पे यू केस है इसी स्त्रियों का क्रिमिनल केस आ, तो मेरे पे केस था जो मैं जेल में भी गया था, मैंने धरते बताया 23-24 का लड़ाई झगड़ेगा, तो मैंने कटवान लगे तो अखबार में कटवाना तो बोले को हमें 10,000 में काट दूंगा एक बार की, यानी 3 बार खबर कटवानी पड़ा और 3 बार के 30,000 रुपये, तो बोले मैं कटवा दूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है चल कटवा दे। तो बाद में बोले 12 फ्रंट में लिखड़ेगा वो, एसडीएम बोले 12 फ्रंट भी कोई मैटर होगा अखबार खबूर का, वो मेरे तो बोले 25,000 रुपये एक बार के लगेंगे। तो 3 बार कटवानी पड़ी और तीनों डेट अलग अलग थी, जिस तरह आज कटवा दी, 2 दिन छोड़ कर फिर कटवा दी, और 2 दिन छोड़ कर फिर कटवा दी, उड़ सब डारना सब ना अपने क्रिमिनल केस उठा पा रखे थे। तो मेरे पे 75,000 रुपये मेरे नजायज लगे, खुला खर्चा कर भी बिना दारू और पीसे के हम चुनाव 15 लाख रुपये में लड़ सको। और मेरे भाई नू सोच दूंगा भाई 15 लाख में चुनाव लड़ सके, तो जो मैं सच्ची बात बता रहे मैं थरते नू बताऊं भाई, जो दारू और पीसा
यू समाज लेवा थर पे दे दारू और पीछे में वोट देवा और फ्री की रेवड़ियां जिस तरह हमारे मोदी जी बांटने लग रहे आजकल दिल्ली में को महिलाओं तो मैं 2500 रुपए दे दूंगा, कांग्रेस कह रही मैं भी 2500 रुपए दे दूंगा, अरविंद केजरीवाल कह रहा मैं 2100 देने लग रहा, मैं भी 2500 कर दूंगा जीतने के बाद। इस थार तक कुछ सच्चाइयां बताऊंगा, मतलब एक तो वीडियो दिखाऊंगा बड़े बड़े भाई की, छोटे भाई की, जो बिलगंदो और अस्सी कर रखी तो कई जने तो नू कहा भाई अरविंद शर्मा पे पीछे लिए 3 करोड़ और जीबीयू तो खड़ा रहा फलाना डिकड़ा, कई नू भी कहो लाडो माँ विक्रम चिम्मे ना साणी पे पीछे ले रखे जिब खड़ा रहा, कहने तो कोई कुछ भी कह सका, मेरे बारे में भी कह सका, तो भी साणी पे पीछे लेकर खड़ा था, तो कहने ना जुबान नहीं किसी की पकड़ी जाए कर दी कह दो ना। हर शिकारा जो अपना खर्चा बताया सबसे पहले ना किसी भाई का नाम लिया, मैंने वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रखी आगे सी तो होगी मेरे पे दे, उस पे 50,000 रुपए टोटल खर्चा सुन लियो कितना है हर शिकारा की, कई साल का कुछ भी ले ले 50,000 रुपये जबरदस्ती दे कर गया। एक प्रोग्राम होना था वो भी उस टेंट वाले थे। दूसरा मेरा साथी है 50,000 पहले पे आए पुराने टाइम का खाड़ी में रहा करता मेरी गई जो इन्हें चुनाव में लिया लोग बदलेगा 5 लाख रुपये उस पर 5 लाख पहले पे 50,000 है, दूसरे पे 5 लाख तो 5.5 लाख। नंदाना गांव है सारे जानते होगे, मैं उसके बाद नंदाना गांव 5.5 लाख हो गए अब तक। चुनाव के नाम के 40 लाख रुपये गुठा टेक को उड़े थे ले 40 लाख रुपए नंदाना गांव में ले आया, दनाना गांव है सारे जानते होगे, संत रामपाल जी का दनाना गांव। उस गांव में का मेरा बड़ा भाई है, बहुत पुराना लाड प्यार है, बबलू नाम है। ठीक है भाई जी। 20 लाख रुपये उधारे 20 और 45 65 65.5 लाख चुनाव के नाम के। बहुत ही नजदीकी बहुत ही खास नवीन नारू हरियाणवी कलाकार मेरा बाण जान दोगे इसका बाण जा 10 लाख रुपये उस पे ले रहा हूँ 65 और 10 75 75.5 मेरा बहुत ही अजीज बहुत ही नजदीकी, आप सब जानते भी होंगे, 24 घंटे मेरी गल रहा करे। पांची तक प्रदीप मोटा का है जिन्हें एक संडी तक सुमिता, एक प्रदीप है बादरात है। 10-10 लाख रुपये तीनों ये ले रही हैं। 30 लाख यहाँ जोड़ दो, एक धनौरी का जतीन है, धनौरी का जतीन पैके 15 लाख रुपये वो ले रहे हैं। 1 करोड़ और 15 1 करोड़ 15 लाख खत्म हो गई। अच्छा ये होगी जी खत्म। तो ये चुनाव में उधारी ले रही हैं जिनके देने हैं, जिनका मैं देनदार हूं। अपना कर्जा अपनी दुख अपनी तकलीफ कोई नहीं बताया करे, कोई भी सिंगल पर्सन नहीं बताया करे। यो कर्जा है मेरे पे 1 करोड़ 15 लाख उल्टिया तो चुनाव लड़िया था मैंने, और जो साथी कहे हैं बीजेपी ने मेरी बोझ भर दी, उनको एक ही जवाब देना चाहता हूं। तो भाई एक तो यू हो गया, एक दूसरा हो गया जी विक्रमजीत सिंह चिम्मा लाडुआ, यू कुर्सी पर बैठे पीछे लियो अंदर से जाकर दिखाऊंगा बाहर चांदने में वीडियो पूरी देख लो तुम। आपका तो बात होगा, हमारा तो ऐसा है ना, ठीक है ना, हम तो जो मकाम गंदे ना गंदे का आपसे नहीं बुलाया, मैं चुपचाप वहीं भी दिया वो मैं पता क्या बात होंगी भैया पैसे लेकर खा लिए, ठीक है ना, आप लेकर गए थे आपके पैसे हमारा आपके और जो भी है बैठो बैठो चाय पानी लग गया, चाय पानी पी लेना चाह रहा था कौन सी मेरा ए वो खाट वो पीछे धरे अंदर देख खाट वो पीछे अंदर हमारे को सोना है ना भाई इस तरह का बात आप बंदे भी करेगा फिर संतोष वाले कल कौन सी गेम था गिलास लेने जा रहा वो पीछे नो वापिस पकड़ा दिए, यहाँ मेरे साहब 2.5 लाख रुपये दे ए वहां धरे खाट की जड़ में। ए वहां देख 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 रहे हो था नाक भीतर ले जो टोल का खोटे में बंद ना मैं नहीं होना
तो बाद मानी रे भाई है कि मेरे पास फोन भी आए भाई यहाँ पीछे तो मारते गांव में कोई विकास कर रहा था चिम्मे ने कहा मैं करवा दूंगा गांव ने उस पर जी कुछ भाई है ना बटने करके पीछे दरवा लिए पहले भाई बने पीछे कोई नहीं करवाए करता तो यह बात ठीक थी भाई अगले पर बनने के बाद ना ग्रांट आवा चाहे वोट पीछे में कहीं तो कहा पीछे में वोट खातर दिए थे कहीं कहा ये तो गांव की कोई समस्या थी उसके खातर कहा यहाँ पीछे दिए गए थे। तो मैं एक बात पूछना चाहूँ सारे भाई थे पहला पीछे लेने जायज जब कोई ग्रांट आवेगा सरकार ऊपर से ग्रांट देवेगी अगर थम जोड़ सा कैंडिडेट खड़े इलेक्शन में उसी की खाल तार लोगे तो कहने का मतलब जायज सी बात पूछ रहे मैं धरते इब चिम्मे पाई 10,000 वोट 1.5 करोड़ रुपया लगा हर शिकारा ने 1.25 करोड़ रुपया गणवाया ही 15,000 वोट और मना लाए 12 लाख रुपया आई 250 वोट तो सीधी सी बात 8200 रुपया सबसे महंगा चुनाव तो मना लड़ा 8200 रुपये में एक वोट पट रही बना। तो कहने का मतलब है जो जायज था मनो खर्चा करे मुझसे भाग्य को नहीं जो जायज था 15 लाख रुपये हद करका बढ़िया चुनाव लड़ सको 15 लाख रुपये में उसके बाद किसी ने अपनी नाड़ तड़वानी हो इनते गूगल पे करनी है भाई गूगल पे बटुआ खोया गया 5 रुपये भाई फीस भरनी भाई बोतल भाई ठंडी भाई गूगल पे जो इनते पीछे देने हो चाहे 1 करोड़ ला लो चाहे 2 ला लो चाहे 3 ला लो असल में तो चुनाव पीछा कर रहा है ऐसा कोई मैटर है को नहीं थम गाड़ियों दे जाओ मोदी न्यू कर देगा मैं कांग्रेसी मैं राहुल गांधी मैं मोदी करना कराना किसी ने कुछ नहीं अपने घर भरने न इनके पल्ला कुछ यहाँ भी मारे कितनी आम नागरिक और न इनते गाली गुली दिए करो न समाज की लड़ाई लड़के इनते भला बुरा कहे करो कुछ नहीं कहे करो बेचारे थे। इब मोहनलाल बडोली पर आरोप लग रहे मोहनलाल बडोली पर आरोप ला रखे तो मैंने कहना चाहूं भाई कोई बलात्कार नहीं करया मैं खुद कह रहा भाई कोई बलात्कार नहीं करया और जो करे भी होगा तो जीतेगा कोई दिक्कत नहीं है जो बीजेपी को जीतेगा जिब अजय मिश्री टेनी जीत सका जिब कंगना रनावत किसान ने गालियां देकर जीत सका जिब ब्रिजभूषण बलात्कार करके जीत सका तो मोहन बडोली ने क्या बुरा कर दिया कुछ भी बुरा नहीं करया रोड़ा नहीं पाना उसके खिलाफ और जो जितने बलात्कार करेगा जितने किसानों पर गड्डी चढ़ावेगा जितने किसानों से गालियां देवेगा जितनी पहलवान बेटिया का बलात्कार करेगा उतनी वोटा मिलेंगी उतनी वोटा जितना बदनाम हो कावतनिया बदनाम होंगे तो क्या साला नाम ना होगा। ये था ना सुनाऊंगा चुनाव का खर्चा ये बंद कर देगा नहीं मंडम रूसा तो भाई मैं था ना दिखाऊंगा चुनाव का खर्चा भाई चुनाव में भाजपा आम आदमी पार्टी क्या कर रही दिल्ली में जो से मेरे कमे थे अगर भाई खर्चा को नहीं लगता ईमानदार आदमी थे वोट मिला है कुछ भी मिला ले मैं था ना दिखाऊंगा खर्चा देख लो। सबसे पहले तो आज जी आम आदमी पार्टी और भाजपा में मचा घमासान भाजपा दिल्ली में बांट रही सोने की चैन केजरीवाल कह रही सोने की चैन मना तो धरते पीछे ही दिखाए भाई पीछे बांटा हो रहा सोने की चैन तक चल गई दिल्ली में वोटा खातर। तो राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा धन और सोने की चैन बांट रही है। भाजपा पर चुनाव में अनुचित तरीके अपनाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि पार्टी वोट खरीदने के लिए जैकेट जूते साड़ियां धन जहां तक कि सोने की चैन भी बांट रही है। इसके बाद में थोड़ी सी काट दूं बीच में थे उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि 2 कॉलोनियों में सोने की चैनें बांटी जा रही हैं। भाजपा कह रही है कि वह लोगों के वोट खरीदेगी। उन्होंने कहा कि गाली गलौज देने वाली पार्टी के पास बहुत पैसा आ गया है बांटने को भेजिए लेकिन इनके नेता बांट नहीं रहे हैं इनको 10-10 हजार रुपये। ये देखो केजरीवाल ने कहा कि इनकी पार्टी भाजपा ने 10-10 हजार रुपये भेजे हैं लेकिन इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपये अपने पास रख लिए 1,000 रुपया बंडा है मतलब केजरीवाल भरड़ा भाजपा पीछे बन रही यू भी 2100 रुपये भी दे रहा यू बिजली भी फ्री दे रहा यू पानी भी फ्री दे रहा यू दारू में भ्रष्टाचार भी कर रहा है सारा कुछ कर रहा है दोनों कोई सा दूध का दूल्हा नहीं है दोनों ये गट्टी गए ई बाजो मैडम नीतीश या कौन नीतीश को तीसी या मुख्यमंत्री है जी सीएम दिल्ली की यह पता क्या बोल रही इसकी भी सुना दू था ना चुनाव लड़ने के लिए चाहिए 40 लाख रुपए देश भर के लोग कर रहे सपोर्ट यह बता रही जी मैडम जी धरते भाई 40 लाख रुपये जो मैं धरते बताया था भाई चुनाव लड़ने खातर 40 लाख रुपये चाहिए वहां तो कह रही 40 लाख सारा देश इन्हें सपोर्ट करे ना अपना खाता नंबर भी दे दिया मैंने 40 लाख रुपये चाहिए वहां। सीएम तीसी ने चुनाव लड़ने के लिए काउंसिलिंग फंड कैंपेन की शुरुआत की है। दिल्ली और देशवासियों से आर्थिक मदद की अपील की है कि अगर हम प्राइवेट स्कूल अस्पतालों से पैसा लेते तो सरकारी स्कूल हॉस्पिटल ठीक नहीं कर पाते और न ही दिल्ली वालों को फ्री इलाज दे पाते। मतलब मुझे चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख रुपए की जरूरत है देश भर के लोग सपोर्ट करें। ये बागा में था नई अखबार में भी दिखाऊंगा भाई तीसी पर कितने पैसे अपने नगद दिखाए मैंने 3 लाख रुपए अपने नगद दिखाए थे चुनाव में तो 40 लाख रुपए लोगों पे मांग रही है अतीसी जी और 40 लाख रुपए अगर तुम इस चुनाव लड़न खातर 40 लाख रुपए दोगे फिर या उसके बाद
थारते फ्री बिजली देवेगी, फ्री राशन देवेगी, 5 किलो राशन देवेगी, फ्री मेडिकल सुविधा देवेगी, जिस पर खुद चुनाव लड़ने खातर 40 लाख रुपये नहीं, वह थारते पर सारी चीजें फ्री देवेगी, करते देवेगी, थारी पीछे दे देवेगी, थारा जूत मार कर देवेगी। कोई तुम जूत लाने खाने के लायक, इसका कोई कसूर नहीं है। आगे सुनाता हूं जी। मारे प्रधानमंत्री जी ना ए उड़ा जो ए और ऊपर से आ जाए, या देखो रे जी, लाडली बहना योजना, लड़की बहन योजना, महिला सम्मान योजना, प्यारी दीदी योजना, ये सारी योजना, कोई लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में चलाई थी, कोई मध्य प्रदेश में लाडली बाणजी योजना चलाई थी, थारा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री था। तो सारी योजना बहना खातर चल रही है, अपने जिज्जा तो कुछ नहीं देंदे, अपने जिज्जा तो कुछ नहीं देंदे, न जिज्जा योजना चलाई, न बापू योजना चलाई, न बाई योजना चलाई, न लाडला भांजा योजना चलाई, न ताऊ योजना चलाई, न चाचा योजना चलाई, मरते कुछ नहीं देंदे। बहना खातर सारा कुछ है, इंती देवेंगे, यही थारते ज्यादा वोट देवेंगे, हम नहीं वोट बांट देंदे, मारी निकड़ी कोई सुनवाई आ, थारा तो वोट लठ मार कर ली जा सकती है, थारी वोट गोली मार कर ली जा सकती है, थारा कोई चक्कर नहीं है। बहना तो देना सारा कुछ, कड़ी 1000 रुपये देने, कड़ी 2000 रुपये देने, कड़ी पंजाब में 1100 रुपये देने, ओटा देने आ, जिज्जा दे कुछ नहीं देना, अपनी बहना दे देवेंगे, ना अपने जिज्जा दे देंगे, ना अपने बापा दे देंगे। अगो सुनो जी, और बताऊं था ना, ये बाजो जी इन पापा ईपी से कितने हैं। दिल्ली के चुनावी समर में करोड़पतियों की कतार, मनिंदर सिरसा, धर्मपाल लाकड़ा और राम सिंह नेता के नाम की चर्चा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव करोड़पति प्रत्याशियों की कतार लगी है। इब नया करोड़पतियां तो कहते टिकट देवा, क्योंकि करोड़पति वोट खरीद सका। हमारे वर्गे नंगड़ को पटा कुर्ता पैर का वीडियो बनावा, चुड़ुन्नी की जूतियां टूट रही है, हम करते वोट खरीद लेंगे भाई। तो करोड़पति की संपत्ति वालों को ही कांग्रेस ने भी धर्मपाल लाकड़ा का नाम सुर्खियों में अनुमान लगाया। सबसे अधिक संपत्ति उनके पास है, जो 2020 में धर्मपाल आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे। इस बार टिकट नहीं दी गई तो उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। अब मुंडका के उम्मीदवार है। 20 के विधानसभा चुनाव में धर्मपाल की संपत्ति 292 करोड़ रुपए थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी राजौरी गार्डन के प्रत्याशी मनिंदर सिंह सिरसा की संपत्ति 174 करोड़ है। चल और चर संपत्ति 74 करोड़ है। 48 करोड़ की देनदारी है उस पर भाई। राम सिंह नेता बदरपुर सीट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की संपत्ति 87 करोड़ है। तो इसमें थारा नतीसी का, इसका तीसी का भी नाम आ रहा था। 90 लाख रुपये ना नगद दिखा रखे। करीब 20 करोड़ रुपए संपत्ति। कांग्रेस की मिलाल का लांबा ने 2 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई है। वहीं मुख्यमंत्री, यह देख लो लाया आगे, मुख्यमंत्री तीसी ने खुलासा किया कि उनके पास बैंक बैलेंस 76 लाख रुपए है। जो 40 लाख रुपए था मांग रही, 76 लाख रुपए उसके खाते में पड़े। 34 करोड़ एक 45 करोड़ किसी और, 5 करोड़ की चल संपत्ति। देनदार कांग्रेस पार्टी के दिल्ली क्षेत्र में संदीप दीक्षित की संपत्ति 3.5 करोड़ है। तो कम पीछे वाले देना तो कोई ई बाजो कम पीछे हो नहीं, जिस पा पीछे पूछे नहीं होंगे। मारे वर्गे खड़े हो जा, ज्यादा समाज सेवी बनका माना समाज की लड़ाई लड़ दी, और हम समाज का भला करेंगे, फलाना करेंगे, डिगड़ा करेंगे। समाज तो दारू पी से लेकर कुछ भाई यहाँ कुछ है, मतलब ज्यादा जो 90% लोग तो वहां जो 5 किलो नाज में वोट दे रहे, या लालच में वोट दे रहे, या पैसे दारू में वोट दे रहे। 10% भाई वो होंगे जो अपने जमीर की सुन का वोट दे रहे, अपनी बिरादरी के हिसाब से वोट दे रहे, या किसी पार्टी ने अच्छी मैन का वोट दे रहे। 90% वोट बिकाऊ हो चुकी है हर एक स्टेट में। ये बीजेपी पर 2 बार सेंटर में हुकूमत की सरकार इतना धन बल खट्टा कर लिया, चाहे हरियाणा की वोटर हो, चाहे महाराष्ट्र के वोटर हो, सब खरीदे जावा। पीछे भी वोट मिला ना उन वोटर, ना देश की तरक्की से कोई मतलब आ, ना देशभक्ति से कोई मतलब आ, ना अच्छी पार्टी से कोई मतलब आ, ना कहीं तो कोई मतलब आ। और रही बात भाई, एक और दिखा दूंगा था लास्ट में जाने से पहला, ये लास्ट एक और सुन लो। गुना तेजी से 3 गुना तेजी से बढ़ रही अरबपतियों की दौलत। विश्व में आर्थिक दिन पहले जारी किया गया वाले समांतर रिपोर्ट में चौंकाने वाले, दरअसल पिछले 3 साल गुना तेजी से अरबपतियों की दौलत में इजाफा हुआ। यह ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि सामने एक दिन भर अरबपतियों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। उनकी संपत्ति 2024 में 2000 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 15,000 अमेरिकी डॉलर, और 15,000 अमेरिकी डॉलर यानी 2023 से 3 गुना हो गई है। फलाना टिकड़ा जो भी, चलो मैटर है यू। जो वोटर है नहीं वोटर वो तो बेचारे एक दारू के बोतल के और 100 रुपए के नोट के 2000 रुपए या गूगल पे ही नहीं के लायक। जो है नेता या वोट लेवेंगे, उसके बाद एक सांसद की संपत्ति 3 गुना बढ़ रही, 4 गुना बढ़ रही, 5 गुना बढ़ रही, इनकी बढ़ती जाएगी। वो नहीं देखता वोटर वोट देने होना भैया हमारी वोट तक कितनी संपत्ति बनावेगा गाने वाले टाइम में। तो कुछ भाई उड्डा भी ज्यादा वाले गया था, संघर्ष हमने कराया था। टिकट तो देखो हमारी बने थी, मतलब जिसने जो संघर्षशील आदमी होकर, जो फेमस चार होकर, जो धरातल पे होकर, जो ईमानदार होकर, जो समाज की लड़ाई लड़े कर, टिकट उसने मिलनी चाहिए। जबकि उड्डा ने भी सोचा सरकार तेरी आगे टिकट बेच बगा,
कदी धर्मपाल ते मोल टिकट दे रहे हो, दीपक बावरिया से दे के मोल टिकट। जब 88 विधायक कांग्रेस थे, 88 जने ना फार्म भरया, 20-20 हजार रुपये भी ले लिया, वो पीछे उल्टे भी को नहीं आए। एक भाई को तो पिछली बार वो पीछे तो उल्टे मिल जाएंगे। 20-20 हजार रुपये भी एक कैंडिडेट पे तो ले लिए। 88 अपने कैंडिडेट में दे ना, कोई कैंडिडेट नहीं मिला अपने कैंडिडेट में। जो 88 जो कांग्रेस खड़े थे नीलोगढ़ी थे, उनसे टिकट नहीं दिया। बीजेपी में जो बीजेपी समर्थित एमएलए था या बीजेपी में गया, जो बीजेपी के चेयरमैन भी रहा धर्मपाल गोंदर ने टिकट दी, क्योंकि उसने माल पंचाया। ये 88 जो से गरीब थे बेचारे, कोई इसमें राजकुमार और पूछो डगे खोटी पे पंचायत हुई थी भाई किससे टिकट दे वहां कांग्रेस की, राजकुमार वाल्मीकि का नाम आया था। उन पीछे न जाकर धर्मपाल लोड़ा पहुंच गया, दीपक बावरिया लवा ऊपर तो राहुल गांधी के थ्रू सेटिंग सी करवा कर लेगा माल, इससे टिकट दे दी। यानी 88 अपने कैंडिडेट में थे। इसलिए मैं उड्डा पूछू, बन गई सरकार, ले ली सीएम की शपथ की पद, वो शपथ ले ली, मंत्री पद बांट दिए कि नहीं? इसने मैंने तो शिक्षा मंत्री बना दिए लाडू वाले ना, इन धर्मपाल गोंदर ने परिवहन मंत्री बना दिए, गृह मंत्री इन्हें बना दे। कौन सा था युजन सनु को अपने घर भरेंगे हम तो, संधाड़ा गोगी इन्हें गृह मंत्री बना दे। और कौन कौन से रह गए? स्वास्थ्य मंत्री बनाना आगे इन्हें बना दिया करनाल वाली सुमिता सिंह ना, बहन सुमिता सिंह। और राठौर ने बना दिया कुछ ना कुछ, बांट देते मंत्री पद तो बांट दे, शपथ ले ली तो कर लेनी। कहने का मतलब है करना कराना किसी ने कुछ नहीं है। मेरे ते भी गालियां देने तो कोई सहारा नहीं लगता, दियो जाओ के सहारा लगा खानी लग रहा। मैं 4 साल हुए और नु को एर गया महल्ले का चुनाव, मैं क्या महल्ले था, महल्ले आ रहे महल्ले का चुनाव तो जिब धर्मपाल गोंदर महल्ले था, यू हार गया, गोगिया महल्ले था वो हार गया, मेवा सिंह महल्ले था वो हार गया। मैं तो महल्ले आई नहीं था, मैं तो किसान अपने ट्यूल में बैठा, कल भी खंबे तड़ा बैठा था, आज भी खंबे तड़ा बैठा। तो अपने वाला तो कोई चक्कर है ही नहीं हारने वाला, तो पहले ही हारे पड़े था, अपना क्या हारना था। और भाई दूसरी बात, विचारधारा अगर एक इंसान की होगा, विचारधारा में किसान ने कहा रख मैं थाना कुर्सी पर बैठा कर घुमा दूंगा, भ्रष्टाचार के 1 रुपया मेरे घर नहीं जाएगा, किसानों का ओढ़े से लेकर अंबाड़े से लेकर पीपली तक बैरिकेड नहीं लगने देने का सड़क पर। ये किसान बेचारे उठी शंभू बैरड पर बैठ के राजी थे, यहाँ गाने नहीं चाहे थे, इन उठी तो बैठना था। जी भी तो कांग्रेस के जड़े ठा खड़े हो गए थे यहाँ। इब्नू को एक भाई कल ज्ञान पेल रहा था, बोल रहा को किसानों को अपने बंदे को वोट देनी चाहिए, अपना बंदा विधानसभा में जाएगा, फिर समस्याओं को सुनेगा, फिर फलाना फिर डिकड़ा। यू लड़े तो हमें क्या करे किसान देखे ना, यू चुड़ू नहीं 40 सालों लड़न लग रहा देखे ना क्या करे किसान ना। वो राकेश टिकैत भी 2 बार 5 छतवाया उठा, यूपी में चुनाव लड़े, उन्होंने मैंने कल परसों ही देखा सर्च कराया था। ये पूनम पंडित किसान की लड़ाई ना लड़के डायरेक्ट कांग्रेस की टिकट लिया हुआ तो जीत भी जाती। किसान नाला कलंक जिसके माथे पे लग गया नहीं साला पूरी जिंदगी भी जीतता। तो किसान ने सारे राय तो देखे नहीं था ना, वो राज्यपाल और पंजाब में लड़े हुए देखे था ना, देवा वोट कर दिया अपने थे। इन्हें तो जूत खाने में मजा हुआ नहीं, बीजेपी कांग्रेस वाले यही बनेंगे, गोजी इनकी यही भरेंगे, तजोरी यहाँ देवेंगे एमएसपी थे। तो भाई अपने बंदा ही नहीं अपने के लोग खड़े होएगा, या जो समाज मैंने थारते बताया भाई, यो समाज अगर अपने बंदे तो वोट देवेगा, अपने बंदा जो धरातल बन के गलो संघर्ष करे वो विधानसभा में जाएगा, वही दिन की समस्या न समझेगा। वोट देने का टाइम दो झंडे ठहठा का बगलिए। राज्यपाल ने पंजाब में चुनाव लड़का देखे, उनके पछवाड़े धरती में लगे। हरियाणा में गुरुराम चुड़ुन्नी ने चुनाव लड़का देखे, हमारे पछवाड़े धरती में लगे। पूनम पंडित ने राकेश टिकैत ने यूपी में चुनाव लड़का देखे, उनके पछवाड़े धरती में लगे। यू हरस शिकार विक्रमजीत चिम्मत 10-15 हजार वोट भी नू ले गए, या किसान नहीं दे, वो भी समाज सेवी था, और यू भी उन्होंने समाज सेवी वाला मैटर जो भी कुछ था। आमतौर पर मैं चुनाव लड़ लेंदा नहीं, मेरे बढ़िया देख रामचंद्र कश्यप लाडू मां लंगड़ा, दोनों टांगा तो दोनों टांगा को नहीं, कुर्सी पर बैठा, खाली कुर्सी पर बैठा, व्हील चेयर वाले हथा के लो भगा भगा के लेकर उस कुर्सी पर बैठा रामचंद्र कश्यप। वो भी 600 वोट ले गया, 541 वोट। जो सा किसान ने बदले एक कदम भी नहीं चले, मैंने 29,000 किलोमीटर कार चलाई इन बदल, मेरे पास आधी वोट भी नहीं। जोन 29,000 किलोमीटर चले उस पर तो 250 वोट, और जोन सा चले ही नहीं अपनी कुर्सी पे बैठे एक जगह, फिर भी 550 ले गया रामचंद्र कश्यप। फिर तो घरों बैठा अपना चुनाव लड़ लें तो ज्यादा, तो फिर भी ले मरेंगे हम, इनके खतर लड़ाई लड़ने की जरूरत है जब अपने बंदे के लोग खड़े ही नहीं होंगे हैं। और बात रही भाई चुनाव में किसान क्यों साथ दे, वहां मैंने थारते पहले बताया, जो अपना बंदा ऊपर जाएगा, अपना बंदा समस्या ना समझेगा, अपना बंदा विधानसभा में पहुंचेगा, वही तो सुनेगा थारी। ये पार्टी के पिट्ठू में बेचारे उठे तो टिकट मिल रही, पार्टी के नाम पता ना गुलामी के तहत पीछे मदारू में वोट दे रखी, तो चल रहे जिस तरह चल रहे ना, कौन बदल देगा? मैं थोड़ी बदल दूंगा ना, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो और भी थारे खातर और भी लाइव लेकर आंदी रहेंगी। और जो थारते बताया भाई, जो हमारा सीएम साहब आदरणीय है नायब सैनी जी, ये लठ लूट गए सड़ा वाला काम करता निर्दिन हो गए, जो मैं ठंडा 100 दिन काट दिए, एक भी लठ नहीं पहले था ना कड़ी लठ मारने इनका जो नू को नहीं मिल दिया। फिर कभी पहला बीजेपी की 3 सीट आ रही थी हरियाणा में, वही 3 सीट आएंगे जो नहीं लठ पहलिया, लठ पहलना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, किसी ने ठाका देख ले, ब्रिजभूषण शरण हो, अजय मिश्री टेनी हो, कंगना रनावत हो, कोई भी हो, खट्टर हो, लठ मारने जितने लठ उतनी वोट।
सरपंच का पहले था लठ, पूरी वोट दी बेचारा, नान कमल के फूल चपकाए। पटवारी का लठ पेल, एन वोट दे, नू नहीं डरा तो अगर भैया वोट नहीं देने के, नू नहीं, जितने लठ मारेगा उतनी वोट देवेंगे। लठ में ही वोट आजकल, मतलब जो जितना तो बुरा करेगा नहीं उतने इतना वोट मिलेंगी, जितना अच्छा बनेगा साधु संत बनेगा उतनी कम वोट मिलेंगी। बीजेपी का नब्बे में तो जाने नहीं चाहिए 5-10 साल और उरी राखने मानना तुम तो जितने लठ मारोगे यू एक तरीका योजमाल है। खट्टर वाला ठा के देख लेना पुराना, खट्टर पे तेने कुछ नहीं सीखा। खट्टर कभी किसानों का लठ फेल रहा, कभी गोली मार रहा, कभी बस्ताड़ा टोल टैक्स मार रहा, कभी हम उसका टेंट पैड रहे, पूरा मनोरंजन करके रखा पूरे हरियाणा का। मैंने तो खट्टर से ही ठीक लग गया लगन इससे, वो कम से कम मनोरंजन तो कर रहा था, हमारे तो कुछ कर ही नहीं रहा। राम तो बैठ गया अपने घरों बनका, नू को नहीं बनाया था माना, तो गैस वाला पहले ही नहीं सारे जोड़ जोड़ से आवाज उठावा नहीं आ, किसान को सुनने की ठाओ, चाहे कोई किसी की ठाओ, उसी का गैस वाला मार दैब दैब का। वोटा बढ़ेंगी, इससे वोटा घट दी कोनी, घबराने की जरूरत नहीं है, वोटा बढ़ेंगी। 3 ही काम ले रहे बस, हमें तो था ना 3 ही जगह देख रहे, 100 दिन हो गए, चाहे तो नारियल सा पकड़ रखेंगे, जगराते में खड़े हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर मन की बात लग जाएंगे, लहसुन 5-4 जने बैठ कर पंगूरे, और चौथा एक और ले रहा गाजर बाग की कोली एक गनमैन पीछे ब्याह में खड़ो जाएंगे जाकर लेनू, बस 100 रुपए कन्यादान पाएंगे उठा। तो ठीक है भाई, यो अगर भी बहुत जल्द हर एक दवाई के बारे में बताया जाएगा, लाइव आवेंगे उसमें लेकर, और बहुत जल्द आवेंगे, उसमें तारे बड़े फायदे मिलेंगे था ना। उसमें नू नहीं मैंने किसी की दवाई बकवानी आवा, वो मैं था ना अपने पर्सनली तौर पर कुछ तजुर्बे कर रखे उससे बताऊंगा था ना बताऊंगा। जो सी कांग्रेस बीजेपी की बेट देख रही है वीडियो, इन पता चलने चाहिए उस चीज का। धन्यवाद सभी का।